कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से मैं आपके लिए एक और सवाल लेकर आया हूँ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। जैसे कि हमारे ये 4 है, ठीक है बच्चों। तो 4 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 हो जाएंगे। 4 4 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा। जो हमारे जिसके फैक्टर जो हमारे 3 फैक्टर थे, कोई भी संख्या ऐसी जिसको हम डिवाइड करें और वो 3 फैक्टर दे, तो वो हमारी संख्याएं भाज्य होती है। तो आप ये बताइए, 3 3 हमारा 3 से कटेगा और 3 हमारा 1 से कटेगा। तो ये हमारा सिर्फ 2 संख्याएं दे रहा है, तो ये हमारे भाज्य संख्याएं नहीं है, ये हमारी भाज्य है। ठीक है। तो बच्चों बस आपको यही याद रखना, जिसके 3 फैक्टर आ जाएं वही हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ आप सॉल्यूशन डालोगे, उसके बाद में आप ये वाली संख्या ले लोगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो आप इसमें देखो, हमें 13 इधर भी है इधर भी है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। तो क्या आ गया हमारा, 13 इंटू में 11 सते 77, 77 प्लस 1। तो कितना आ गया हमारा, 13 गुणा 77 और 1 78। बच्चों ये 13 गुणा 78 आ गया। 78 इसकी गुणा में 1 होगा, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसके फैक्टर 3 आ गए। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके 2 से अधिक, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या है ये, गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड आए इसके। ठीक है। तो क्या होगा हमारा ये, तो ये है संख्या, तो यह संख्या भाज्य है। कैसी संख्या है ये, भाज्य है। तो दूसरा भी देख लो करके इसी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर को देखो पहले नीचे। तो दूसरी संख्या ले लो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें भी आप देखिए, हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो 5 आ गया हमारा। तो कैसे करेंगे हम इसको, 7 छंग 42, कितना हो गया, 42। 42 की गुणा 4 से करो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, 168 हो गया। और फिर इसकी गुणा किससे करेंगे, 3 से। 168 दिया, 8 दिया 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 छंग 18, 18 19 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, और 3 कम 3, 3 और 2 5, 504। अब इसकी गुणा 2 से करो, 504 दूनी 1008। तो कितना हो गया हमारा, 1008 और प्लस 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1009। तो इसकी गुणा 1 होगा बच्चों, होगा, क्यों नहीं होगा, हर किसी संख्या की गुणा में 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इसके भी 3 फैक्टर आए, 1 2 3। तो हम लिख देंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यह संख्या भी
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस बच्चों, हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि ये हमारी संख्याएं भाज्य क्यों हैं, और यही पूछा गया था कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो ये हमने बता दिया, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसीलिए हमारी ये संख्या भाज्य है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आज इस प्रश्नावली 1.1 को आज समाप्ति कर देते हैं। एक सवाल और रह गया है इसका, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये 7वां सवाल और रह गया, 7वां सवाल भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है यानी कि गोल है बिल्कुल, ठीक है, ये इस तरह से है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। देखिए 18 दूना कर दो, 18 दूनी 36, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखिए एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 18, 18 लेंगे, यहां सॉल्यूशन डालेंगे। 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 12 ले लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसका लासा निकालेंगे, यानी कि एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा बच्चों? यहां हमारा देखो, पहले कॉमन देखो, कॉमन कॉमन अंडरलाइन कर लो, फिर ये आ गया हमारा कॉमन। तो पहले कॉमन वाला लिख दो, यहां से 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारा, यहां से ये वाला 3 बचा, और फिर ये 2 बचा। 2 3 6, 6 18, 18 दूनी 36। तो हम कह सकते हैं क्या, 36 मिनट के बाद क्या कहेंगे हम, 36 मिनट पर रवि, देखो पूछा क्या गया, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट पर रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चे ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है ये 1.1 प्रश्नावली हमारी पूरी समाप्त हो गई है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप एक एक करके पूरे सारे सवाल देख सकते हैं, और आप अपने स्कूल के नोट्स भी बना सकते हैं, और आप ये अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करें, और मैथ को अच्छे से स्लो मोशन से हम करेंगे सारे सवाल A to Z, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। तब तक के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।